हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों क्लास 6 का मैथ्स कर रहे हैं हम। आपका रिवीजन चल रहा है बच्चों, चैप्टर डेसिमल्स यानी दशमलव का। तो चलिए चलते हैं और क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों चलिए सीधा क्वेश्चंस पे चलते हैं। देखिए आपका जो क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम है ये। इसमें आपको पता लगाना है कि यहाँ पे एडिशन हो रहा है या सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन देखेंगे। रानी had rupees 18.50. Now she bought one ice cream for rupees 11.75. How much money does she have now? तो बच्चों ये क्वेश्चन कहता है रानी के पास 18.50 रुपए हैं। उसने 11.75 रुपए की एक आइसक्रीम खरीदी। अब उसके पास कितने रुपए बचे हैं? तो शेष कितना बचा है ये पूछा गया है। ठीक है, कितने बैलेंस उसके पास बच गए रुपए। तो इस केस में आप क्या करेंगे भाई, सोचिए। आपके पास 18 रुपए 50 पैसे हैं और उसमें से कुछ सामान आपने उन पैसों का खरीद लिया है, तो उससे तो कम बचेंगे। अगर कम बचेंगे तो घटाना पड़ेगा जितने का सामान खरीदा है। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा, घटाव होगा, ये तो पता लग गया है। ठीक है, तो अब कैसे करना है, इसके आपको स्टेटमेंट्स भी लिखनी है, उसके बाद सॉल्व करना है। तो फटाफट इसको सॉल्व करके आंसर बताएंगे आप। तो बच्चों देखिए, इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा जो जो यहाँ पे गिवन है, जैसे कि टोटल मनी है ना, कुल धन राशि कितनी है। ये है बच्चों 18.50। कुल धनराशि इतनी है। उसके बाद उसने क्या किया, उसने एक आइसक्रीम खरीदी है। ठीक है, आइसक्रीम की जो कीमत है वो कितनी है, कॉस्ट ऑफ आइसक्रीम, ये कितनी है बच्चों, 11.75। ठीक है, क्लियर है। अब क्या करना है आपको, अब आपको घटा के आंसर लिखना है। तो वो क्या आ जाएगा, जितने पैसे उसके पास बचे हैं, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं शेष धनराशि या फिर अमाउंट लेफ्ट। कितनी धनराशि बची है उसके पास, तो जो उसके पास टोटल रुपए थे, कुल रुपए जो थे उसमें से जितने की उसने आइसक्रीम खरीदी है वो घटा के आपका आंसर आ जाएगा। तो मुझे बताइए कि 18.50 में से 11.75 को घटाएंगे तो क्या आएगा, ये होना है। अब देखिए इसका सब्ट्रैक्शन करना है, बहुत इजी है। यहाँ 5 से 1 हासिल लिया, ये 4 बच गया और ये 10 हो गया। 10 माइनस 5 5, लेकिन 4 में से हम 7 नहीं घटा सकते, इसीलिए यहाँ से 1 हासिल लेंगे तो ये 7 हो जाएगा और ये 14। 14 माइनस 7 7 और 7 माइनस 1 6। ठीक है, कितना आ जाएगा ये 6.75। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 6.75। क्लियर है। अब आप आंसर क्या लिखेंगे, जो आपका फाइनल आंसर होगा वो लिख लीजिए। Therefore, Rani had left with rupees 6.75 now। यहाँ पे इसको
he has left with। तो नोट डाउन कर लेंगे बच्चों, ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक है बच्चों, आगे करते हैं कंटिन्यू इसको। देखिए एक क्वेश्चन है आपके सामने। अब क्या है ये क्वेश्चन? नरेश वॉक्ड 2 किलोमीटर 35 मीटर इन मॉर्निंग एंड 1 किलोमीटर 7 मीटर इन द इवनिंग। हाउ मच डिस्टेंस डिड ही वॉक इन ऑल? तो यहाँ पे एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, ये बताना है। यहाँ पे बोला गया है कि नरेश प्रातः काल में 2 किलोमीटर 35 मीटर चला और सायंकाल में 1 किलोमीटर 7 मीटर चला। वह कुल कितनी दूर चला, ये आपको बताना है। तो अगर यहाँ पे आ गया है कि कुल दूरी कितनी है, कुल कितना दूर चला है ना, ये बताना है ना। देखिए अब थोड़ा है यहाँ पे लैंग्वेज आपकी डिफरेंट हो गई है, समझना जरूरी है क्वेश्चन को। हाउ मच डिस्टेंस डिड ही वॉक इन ऑल? तो ये जो आपसे बोला जा रहा है वॉक इन ऑल मतलब कुल दूरी कितनी तय की, ये पूछना चाह रहा है। तो यहाँ पे ये चीज समझनी जरूरी है। और हिंदी में तो आपको क्लियरली लिखा ही होगा कि वह कुल कितनी दूर चला। तो जहां पे कुल आ जाता है, टोटल आ जाता है, वॉक इन ऑल आ जाता है, वहां पे करेंगे आप एडिशन, ऐड करेंगे। इतना हिंट इनफ है बच्चों। तो फटाफट इसको सॉल्व कीजिए और बताइए क्या आंसर होगा। तो बच्चों आंसर आपका आ गया होगा। यहाँ पे ध्यान देंगे सब बच्चे। अब सबसे पहले आपको ये बोला गया है कि मॉर्निंग में वो चलता है 2 किलोमीटर 35 मीटर। तो सबसे पहले आप लिख लेंगे मॉर्निंग का डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन मॉर्निंग। मॉर्निंग में कितना डिस्टेंस है? 2 किलोमीटर और 35 मीटर। तो बच्चों एक चीज है कि हमें इसको एडिशन करने में या सब्ट्रैक्शन करने में दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ पे 2 यूनिट्स दी हैं, किलोमीटर भी और मीटर भी। तो क्यों ना हम इसको या तो सीधा किलोमीटर में या फिर मीटर में कन्वर्ट कर लें। तो आपको आता है ये चीज, तो आती है ना। तो किलोमीटर में इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? उसके लिए मुझे पता होना चाहिए कि भाई 1 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर है? 1000 मीटर के बराबर है, पता है मुझे। तो मुझे बताइए कि 1 मीटर कितने किलोमीटर के बराबर होगा? 1/1000। तो यहाँ पे 2 किलोमीटर तो ऑलरेडी है, लेकिन 35 मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा? 35 मीटर कितना हो जाएगा? 35/1000। तो ये आ जाएगा 0.035। ठीक है। तो 2 किलोमीटर में 0.35 किलोमीटर अगर ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2.035 किलोमीटर। ठीक है। तो ये किलोमीटर में आपका आंसर आ जाता है ना। इसी तरह से इवनिंग का जो डिस्टेंस है उसको भी आप किलोमीटर में लिखेंगे। तो फटाफट इवनिंग का डिस्टेंस भी लिख लेते हैं। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इवनिंग, यानी शाम को तय की गई दूरी।
कितनी है? 1 किलोमीटर 7 मीटर। सेम तरीका बच्चों, 1 मीटर कितना होता है? 1/1000 किलोमीटर। तो 7 मीटर कितना होगा? 7/1000 किलोमीटर, यानी दशमलव में होगा 0.007 किलोमीटर। होगा कि नहीं होगा? तो अगर 1 किलोमीटर तो ऑलरेडी गिवन है और इसमें 0.007 किलोमीटर ऐड करेंगे तो इतना आ जाएगा ये। अब करना है इनको ऐड, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कुल दूरी जो तय की गई, ठीक है, कुल तय की गई दूरी कितनी है भाई? एडिशन होगा इसका किसका? 2.035 और 1.007 का। कितना आ जाएगा? 7 + 5 12, 3 एज इट इज, 0 एज इट इज, और 2 और 1 3, इतने किलोमीटर, ठीक है। Therefore, total distance that Naresh walked in all is 3.032 किलोमीटर, ठीक है बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा आप ये इसमें करेक्शन कर लेंगे, बिकॉज देखिए ये हो जाएगा यहाँ पे 4, क्यों? 7 + 5 12, एक यहाँ पे कैरी भी होगा, है ना आपका, तो 0.042 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, अगला सवाल करते हैं हम। ये एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया गया है आपको, टीना हैड 20 मीटर 5 सेंटीमीटर लॉन्ग क्लॉथ, शी कट्स 4 मीटर 50 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ क्लॉथ फ्रॉम दिस फॉर मेकिंग ए कर्टेन, हाउ मच क्लॉथ इज लेफ्ट विद हर। तो यहाँ पे देखिए, लेफ्ट विद हर, बचा हुआ कपड़ा बताना है। तो जब बचा हुआ कपड़ा बताना है या बचे हुए पैसे बताना है, बची हुई दूरी बतानी है, बचा हुआ मिल्क बताना हो, तो हम उस केस में घटा करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। जो कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको आपको देख के ही समझ जाना है कि माइनस करना है या प्लस करना है, क्वेश्चन समझेंगे आपको पता लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोला गया है बच्चों? यहाँ पे भाई ऐसा कुछ बोला गया है आपको कि टीना के पास 20 मीटर 5 सेंटीमीटर लंबा कपड़ा है, उसमें से उसने एक पर्दा बनाने के लिए 4 मीटर 50 सेंटीमीटर कपड़ा काट लिया। टीना के पास अब कितना लंबा कपड़ा बचा, ये आपको बताना है। क्लियर है? तो मैंने हिंट आपको दे दी है, जल्दी से इसको सॉल्व करके आंसर बताएंगे सब।
तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेंगे। क्या दिया है, टीना के पास जो टोटल कपड़ा है, टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ 20 मीटर 5 सेंटीमीटर ये दी हुई है। ये लिखिए टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ 20 मीटर 5 सेंटीमीटर। अब देखिए फिर से प्रीवियस क्वेश्चन की तरह यहाँ पे चीजें आ रही हैं। आपको क्या करना है, इसको पूरे को मीटर में कन्वर्ट करके लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद है लेंथ ऑफ क्लॉथ यूज्ड। लेंथ ऑफ क्लॉथ यूज्ड कितनी है, आपको दी हुई है 4 मीटर 50 सेंटीमीटर। आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होगा, यानी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर होगा। तो 5 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर हुआ, 5/100 मीटर के बराबर, यानी ये हो गया 0.05 मीटर। तो बच्चों ये चीज समझ में आई। यहाँ पे आपने क्या किया है, यहाँ पे देखिए आपने इसको सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया। 20 मीटर ऑलरेडी है और उसके बाद 0.05 मीटर अलग से है, तो कितना हो गया, ये कितने मीटर हो गया, 20.05 मीटर। सिमिलरली मुझे बताइए 50 सेंटीमीटर कितना होगा, 1 सेंटीमीटर जब 1/100 मीटर है तो 50 सेंटीमीटर कितना होगा, 50 सेंटीमीटर 50/100 मीटर, यानी 0.5 मीटर। ठीक है, कितना आ जाएगा ये 4.5 मीटर। ठीक है, तो ये हमने सेंटीमीटर को मीटर में यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम निकाल सकते हैं रिमेनिंग क्लॉथ। तो वही पूछा है, लेंथ ऑफ रिमेनिंग क्लॉथ कितनी आ जानी चाहिए, 20.05 मीटर है ऑलरेडी, 4.5 मीटर है, ये माइनस हो जाएगा इससे, कितना आ जाएगा 5 - 0.5, और यहां से हम एक हासिल लेंगे जो कि यहाँ पे 19 हो जाएगा। 20 में से एक गया, कितना बच गया 19, और यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो 10 - 5 5 और 19 - 4 15 आ जाएगा। ठीक है, तो आप फाइनली अपना उत्तर लिख सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं। अब क्या लिखेंगे, देयरफॉर 15.55 मीटर ऑफ क्लॉथ is left with टीना। नोट डाउन कर लीजिए।
ठीक है बच्चों, एक सवाल और लिखेंगे फटाफट। लता ने 9.50 का एक पेन खरीदा और 2.50 की एक पेंसिल खरीदी। उसने कुल कितने रुपए खर्च किए, ये आपको बताना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, लता बोट अ पेन फॉर ₹9.50 एंड अ पेंसिल फॉर ₹2.50। हाउ मच डिड शी स्पेंड, ये आपका सवाल है। चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए क्या होगा। एडिशन होगा, इसमें सब्ट्रैक्शन होगा, और क्या कैसे करेंगे आप इसको। तो बच्चों सॉल्व कर लेते हैं। जिसका भी आंसर आ गया है अपना आंसर आप शेयर कर दीजिए फटाफट। देखिए, सबसे पहले स्टेटमेंट हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पेन पर किया गया खर्च कितना है। जो पेन पर खर्च किया गया है वो है 9.50 रुपए। लिख लीजिए 9.50। और पेंसिल पर किया गया खर्च ये है 2.50। यही है। उसके बाद कुल खर्च कितना हुआ। तो इस केस में दोनों को ऐड कर देंगे, जोड़ना पड़ेगा, तभी तो टोटल कुल जहां पे आएगा उसमें एडिशन होता है, ये तो पता है बच्चों हमें। तो ऐड करके कितना आ जाएगा, 5 और 5 10, एक हासिल, 9 और 2 11 और 1 12, ये आ जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि अंत लता ने कुल 12 रुपए खर्च किए। दैट्स योर आंसर बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए। ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाता है। इसमें अगर किसी को कोई डाउट लगता है बच्चों आप पूछ सकते हैं, और फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए।
तो बच्चों यहाँ पे क्या किया है हमने, यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन दिया गया है उससे हमने डाटा देखा, स्टेटमेंट्स देखी, क्या क्या है कि पेन पर कितना खर्च किया गया है ना। तो दो चीज आपको दी है, दो स्टेटमेंट्स आपने लिख दिए यहाँ पे, क्या क्या, एक तो पेन खरीदने में जितने रुपए लगे हैं वो लिख दिया है आपने, और दूसरा लिखा है पेंसिल खरीदने में जितने रुपए आपके लगे हैं। तो दोनों की स्टेटमेंट पहले लिख देंगे, जो गिवन है वो भी लिखना जरूरी है। उसके बाद क्या करेंगे भाई, ये दोनों जब गिवन आपने लिख दिया है उसके बाद जो पूछा गया है वो निकालने का समय आता है, ठीक है। तो इस तरह से इसको सम करके, ऐड करके, और फाइनल जो आपका आंसर आएगा उसको भी स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना है आपको, स्टेटमेंट की फॉर्म में जैसे मैंने लिखा है। अगर आप यहीं पे छोड़ देंगे आंसर, यहीं पे छोड़ देंगे कि कुल खर्च 12 रुपए आया है, तो आपको पूरे मार्क्स मिल भी सकते हैं, लेकिन ये भी चांसेस है कि कट जाएं। इसीलिए जो लास्ट वाला है, कभी कभार क्या होता है कि अगर आपका क्वेश्चन है 5 नंबर का या 3 नंबर का, तो उसमें से आधा या 1 अंक इसका होता है जो लास्ट में आप एंडिंग स्टेटमेंट लिखते हैं, ये चीज ध्यान रखें। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है बच्चों। बच्चों जो हमने क्वेश्चन किए हैं, उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से इनको समझ पा रहे हैं। ये पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज हमारा हो चुका है, ठीक है। तो आप अच्छे से इसको घर पे एक बार देखें, समझें। अगर कोई डाउट फिर भी लगता है, नेक्स्ट सेशन में आप पूछ सकते हैं। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।